तुझे लगता है जो तू करने जा रही है वो ठीक है? हाँ बाबा, और कोई उपाय भी तो नहीं है। अरे हरीश, तुम यहाँ? तुम कब आए? जागृति तो यही थी ना? माँ, तुम सप्ताह की याद में बहुत ही दुखी थी, इतनी खोई हुई थी कि तुमको पता ही नहीं चला कि हम कब यहाँ से चले गए और अब इतने घंटे बाद लौट कर आए हैं। वो मैं सपना माँ, माँ, हम सपना के पास गए थे और वहां जाकर हमको पता चला कि सपना को का चाहिए, उसके मन में का टीस है, वो का कमी महसूस कर रही है। माँ, अगर हम उसका कमी पूरा कर दे तो तुम्हारे पास वापस लौट कर आ जाएगी। माँ, कमी? कैसी कमी जागृति? मुझे बताओ, मैं सब कुछ करूंगी, वो जो चाहती है मैं करूंगी, बस एक बार वो मेरे पास वापस आ जाए। सपना खाली तुमसे दूर नहीं हुई माँ, बल्कि वो अपने पूरी परिवार से दूर हुई है। जब बड़के लोग साहब काका गए हैं ना, तब से वो बहुत ही दुखी है, वो अकेले पड़ गई है माँ। और उसे अपना परिवार चाहिए। माँ, बाबा, मैंने पापा, जब तक उसे अपने पापा नहीं मिल जाते तब तक वो लौट कर नहीं आएगी। माँ, तुम कहना क्या चाहती हो जागृति? सपना की बड़ी बहन होने के नाते हम सपना की परिवार की कमी पूरा करेंगे माँ, और उसका परिवार तभी पूरा होगा माँ जब तुमरा और बाबा का ब्याह होगा। जग्गू, ये तुम क्या कह रही हो? हरीश, सुना तुमने? क्या कह रही है ये? माँ, हम वही कह रहे जो तुम चाहती हो, बाबा चाहते, हम सब चाहते हैं माँ। बाकी कोई कह नहीं रहा है। अगर तुमरा और बाबा का ब्याह हो जाएगा तब सपना को अपना पूरा परिवार मिल जाएगा, हमको अपना पूरा परिवार मिल जाएगा। माँ, सपना को परिवार चाहिए, उसकी मम्मा चाहिए, आपको सपना और हम दोनों चाहिए, और हमको माँ और बाबा दोनों चाहिए। ये तभी होगा ना जब तुमरा और बाबा का ब्याह हो जाएगा, हम सब एक हो जाएंगे। माँ, माँ, अगर ये हो गया ना तो सपना और हमको दोनों को परिवार मिल जाएगा। जग्गू कह रही है तो राम जी की यही इच्छा होगी गीता। माँ, वहाँ हवेली में सहरी काकी अपना झूठा प्यार दिखा के सपना को अपने वश में करने का कोशिश कर सकती है, फिर हमारा प्यार तो सच्चा है ना। सपना डार्लिंग, तुमने उन चित्ताओं की लाइफ देखी है? सो लो स्टैंडर्ड्स, कितनी डर्टी लाइफ है उनकी। ओह, ये तो सही है ना कालिंदी आंटी, चित्ताओं की लाइफ लो स्टैंडर्ड है, बहुत डर्टी है। अगर चित्ताओं का स्टैंडर्ड लो है तो आपका स्टैंडर्ड इतना अच्छा कैसे हुआ? व्हाट? क्या कहा तुमने और क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बस आपके स्टैंडर्ड की बात कर रहा था आंटी।
आप तो सपना को अपनी तरह बनाना चाहती है ना। आप जैसे अपना घर छोड़कर या हवेली में रहने लगी, तो वो भी अपना घर छोड़कर यहाँ रहने लगे। शट अप बदतमीज लड़के, माइंड योर लैंग्वेज ओके। ओह वाह, तो ये है आपका असली फेस। आप किसी को भी चाहे कुछ भी बोल सकती है, लो स्टैंडर्ड, डर्टी, कुछ भी बोल सकती है। अगर आपको कुछ कोई बोल दे तो देखिए इतना गुस्सा, इसे लो स्टैंडर्ड नहीं डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। बहुत जबान चल रही है ना तुम्हारी। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझिए कालिंदी जी। गंगा पूजनीय है इसलिए चुप है। सब्र का बांध टूटा और गुस्से में आई तो प्रलय है, ये अच्छे से जान लीजिए आप। और हाँ, सपना हो या आकाश, इस हवेली में किसी भी बच्चे पर हाथ उठाने से पहले अब से आप 10,000 बार सोचिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गंगा का ये तेज बहाव सब कुछ बहा दे। देख लूंगी, तुम सबको देख लूंगी, गंगा को भी और उसके सो कॉल्ड बहाव को भी। अभी कालिंदी आंटी पूरे गुस्से में, अभी अपने पापा से फोन पर गुस्से में अपना हेट एक्सप्रेस करेगी, और अभी काम आएगा गीता आंटी का दिया हुआ कैमरा। अरे कालिंदी, तुम इतना क्यों परेशान हो बेटा? रिलैक्स रहो, शांत हो जाओ। डैड, किन जाहिलों के बीच में फंसा दिया आपने मुझे। अगर केके के किंगडम को हासिल करने का सवाल नहीं होता ना, मैं एक मिनट नहीं रुकती यहाँ पर। माँ, दादी, जल्दी आइएगा। माँ! अरे का हुआ रे? काय पूरा हवेली माथे पे उठा रखा है? बात ही ऐसी है दादी, आज ना हम आप सबको बताने वाले कि वो कालिंदी आंटी यहाँ हवेली में क्यों रुकी हुई है। मतलब? अरे उनका इरादा सबके सामने आने वाला है। हाँ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हम पूछ रहे हैं किसका इरादा का बात हो रहा है? तुम्हारा अकल पे जो पर्दा पड़ गया है ना, उसको हटाने का इरादा है। चल दिखा रहे आकाश, क्या दिखा रहा है? एक मिनट दादी। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारी माँ और हमारे बाबा दोनों का बिहार होने जा रहा है। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप लोग उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और भगवान से उनके लिए प्रार्थना कीजिए। वाह जग्गू वाह, दोस्त कहती थी हमको, हमरे ही बाबा को जेल भिजवा के अपने बाबा का ब्याह करवा रही हो। ये हरिश्वा पगला गया है का? इसका माथा खराब हो गया है। सही कह रहे हो। एक बार सब नाश करने के बाद भी इसका मन नहीं भरा, दोबारा वही गलती करने जा रहा है। फिर सरकार का कहर बरसेगा इस बस्ती पे। ये गीता के चक्कर में सब नाश हो जाएगा। देख रहे हैं हम तुम्हारी सब नौटंकी। बस दुर्गा मैया से ही प्रार्थना करो कि इस बार तुम्हारा जो बद दिमाग खिचड़ी बना रहा है ना, वो सच हो जाए। क्योंकि जो ही तुम्हारी खिचड़ी सही नहीं पकी ना, तो आज ना तुम्हारी अम्मा तुम्हें बचा पाएगी, ना हमारी अम्मा। कम ऑन डैड, अब बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एंड ये तो उनका काम होता है ना, दे सपोज्ड टू बी नॉटी। बट हाँ, बच्चों को संभालने का काम तो उनकी माँ का होता है। डैड अब क्या करें? अगर उनकी माँ ही स्ट्रिक्ट नहीं है तो उनको अपने लिमिट्स कैसे पता चलेंगे? अब केके भी पूरा दिन काम में बिजी रहते, उनके पास कहाँ वक्त है बच्चों को संभालने के लिए। बट डोंट वरी डैड, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। मैं केके को हेल्प करूंगी ताकि वो आकाश को एक ब्रिलियंट यंग जेंटलमैन बना सके। देखिएगा डैड, आप और केके दोनों भी मेरे डिसीजन मेकिंग्स और पेरेंटिंग स्किल्स पे बहुत प्राउड होंगे। अच्छा डैड, मुझे शाम की आरती के लिए रेडी होना है, ओके? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। हाय राम जी। कहा रे कपूत, बदमाश का पता चल गया तुझे कालिंदी जी के इरादे? पता नहीं कहां से क्या सीख रहा है ये आजकल। मिल गया तुम्हारे बद दिमाग को तसल्ली। बल्लू के बाबा ऐसे ही तमाशा देखेंगे, चौक चुक करेंगे भी।
बल्लू की अम्मा, जैसे तुम बल्लू की खाली अम्मा नहीं, पूरा बस्ती की बड़की अम्मा हो, बड़ी अम्मा हो, वैसे ही हम भी बल्लू के सिर्फ बाबा नहीं बल्कि पूरा बस्ती के दद्दा भी हैं। तो वो हरिस्वा जो कर रहा है उसमें आपको बस्ती का कोनो नुकसान नहीं दिख रहा है। अब बस्ती के दद्दा खड़े होके बस तमाशा देखेंगे। तमाशा नहीं है नंदा, तमाशा नहीं है। हरीश और गीता राजी खुशी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इनमें बस्ती का कोनो नुकसान नहीं है। पर हाँ, बस्ती का नुकसान ना सही, सरकार का अपमान तो है। सरकार एक बार इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने का फैसला लिए थे। अब उनके फैसले के खिलाफ जाना सरकार का अपमान तो है ही। तो अब जो भी करेंगे सरकार ही करेंगे। और अम्मा, अरे ये दोनों तो हैं बेअक्ल, पता नहीं कहाँ अपना अक्ल बेच कर आए हैं। पर आपको क्या हो गया? कहाँ फंस रही हैं इनकी बातों में? आप क्या हो गया है अम्मा आपको? और कार कपूत, और कार कपूत की अम्मा गंगा महारानी, ये सिखा पढ़ा रही हो तुम इसको, या ये छटाक भर का छोकरा तुम्हें सिखा पढ़ा रहा है और तुम बकलोल बनी फिर रही हो? हवेली का कोई मान मर्यादा, इज्जत का कुछ ख्याल भी है तुम लोगों को? एक लड़की जो है वो अपना कपड़ा बदल रही है और तुम जाहिल लोग देख रहे हो। बेशर्मी की हद हो गई। क्या बोलूं मैं आपको डैड? डैड 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए। इसी जगह ऐसा कैमरा छुपाना, ये जरूर किसी बच्चे के आड़ में कोई पड़ा है, एंड ये जरूर किसी ना किसी लैपटॉप या फिर किसी आईपैड पे कनेक्टेड होगा। हम इरादा बताते हैं तुमको। कालिंदी जी का इरादा बताया। अरे हटो। केके, ये क्या कर रहे हो केके? केके क्या कर रहे हो? अरे नहीं छोड़ेंगे इसको। अरे केके बच्चा है, जाने दो। अरे बच्चा, ये बच्चा नहीं, नागिन का बच्चा है। अरे पता नहीं कहाँ विष भरा हुआ है, जहर बना हुआ है आपके लिए इसके मन में। ये विषधर जो है बार बार जो है पैतरे सोचता है आपको कैसे डसे। केके जाने दो, केके जाने दो। ये आपको पता भी है इस बार इस कपूत ने क्या किया है? कैसे बताएं, हमको शर्म आ रही है। आपके कमरे में इसने एक गुप्त कैमरा फिट किया है कि हाँ, कि ये हर वक्त आप पर नजर रख सके। और What? कैमरा? ये कैमरा? मैं तो अभी चेंज करके आई हूँ। इसको तो आज हम सबक सिखा के छोड़ा। रुको केके। छोड़िए, क्या कर रहे हैं? छोड़िए, अरे छोड़िए, रुको केके। अपमान मेरा हुआ है ना, तो इसको जो सबक सिखाना है मैं सिखाऊंगी, और जो सजा देनी है मैं दूंगी। ठीक है कालिंदी जी, आपको जो सजा इस सपोले को देनी है आप दीजिए। पर तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि मैं जो भी सजा डिसाइड करूं, वो सजा तुम इसे दोगे और उस सजा से पीछे नहीं हटोगे। हम आपसे वादा करते हैं कालिंदी जी, आप जो सजा इस सपोले को देंगी वो हमें मंजूर है। और आज हम कहा आपके और इसके बीच में आज कोई नहीं आएगा।
सबका घर में जाकर ये हल्दी बांट देती कि कल पापा और माँ का ब्याह है। अरे रुक! वो हरिस्वा का मती फिर से मारा गया है का? फिर से वो गीता के चक्कर में पड़ रहा है? इसमें मती काहे मारा गया है हरीश का? अरे वाह रे जला आसिफ, मतलब जिंदगी कुर्बान करके भी अनजान बन रही हो, जैसे तुमको पता ही नहीं है कि क्या गलत है। अरे मंगला, जाओ हरिस्वा के पास, अच्छे से याद दिला उसको कि कैसे 7 साल पहले वो बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा था, उहे गीता के चक्कर में। गीता से ब्याह तो हुआ नहीं उसका, अरे ऊपर से वो दूधमुही बच्ची और पूरा बस्ती पर सरकार का कहर टूटा था। अरे अब जब सब फिर से ठीक हो रहा है तो काहे वो अपने मन का चक्कर माओ दोनों ये बस्ती पर फिर से आफत लाने पर तुले हैं। कहाँ पक रहा है तो दिमाग फिर गया का तेरा? तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रहे हो? समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ खत्म करने का बात कर रहा है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा है तू? के शांत हो जाओ, के शांत हो जाओ। हवेली का इतिहास में पहली बार होगा तो चन कि हम एक चीज का पेशगी ले चुका है और वो माल जंगल से नहीं आ रहा है। मांग रद्द कर दी जा रही। मांग रद्द करने का मतलब जानता भी है क्या तू? काहे हो रहा है? क्योंकि तुम चित्ता लोगों के कारण, क्योंकि तुम चित्ता लोग जो शिकार करने में महारथी हो, शिकार नहीं कर पा रहे। अरे शिकार नहीं करोगे फिर और क्या करोगे? माफी सरकार, माफी। अभी चित्ता करे भी तो कहा करे सरकार? वो बल्लू के केस के बाद पुलिस ने जंगल में अपना दबिश बना लिया है। वो फुलवा की बीवी को इसलिए धर लिया काहे कि जंगल से सूखा पत्ता चुन रही थी। हाँ ठीक है, ऐसा करो, वो हरिस्वा को काम पे लगाओ। हाँ वो तो तुम्हारा सबसे होशियार शिकारी है ना, उसको लगाओ, कहो अपना चमत्कार दिखाए, करिश्मा दिखाए अपना, वो ले आएगा सारा माल। हाँ इस हरिस्वा कैसे कर लेगा सरकार? वो तो अलग ही तैयारी में जुटा है। काहे कि वो जज मैडम जी गीता मैडम जी के साथ ब्याह करने वाला है। वो हरिस्वा का इतना हिम्मत, वो अपनी औकात भूल गया है का? मौत का खौफ खत्म हो गया उसका, और तू क्या कर रहा है? अब क्या कर सकते हैं सरकार? हम तो चाहकर भी हरीश और गीता का ब्याह नहीं रोक सकते हैं। काहे कि गीता मैडम जी के साथ पुलिस का साथ है, कानून का साथ है। अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं सरकार। केके, शांत हो जाओ केके। ये गीता का चित्ता प्यार और हमारे बिजनेस का चित्ता के साथ जुड़ा हो, ये हमारा सर दर्द बन गया है गलती से। वो चित्ता जिसे हम जब चाहे चींटी की तरह यूं मसल सकते थे, आज वो चित्ता गीता जी का सहबा पाके हाथी का सूंड नापने का सोच रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। कुछ मत करो केके, जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचो, ये चित्ता बस्ती वाले लोग अपनी भाग्य विधाता, अपने भगवान के लिए ना, तुम्हारे लिए ना एक हार बन चुके हैं। You get it? वहां ना हरीश जैसा शिकारी बचा है, ना पल्लू जैसा वफादार बचा है। बचे हैं तो सिर्फ तुम्हारे मोहताज बचे हैं केके। ऐसे कैसे छोड़ दें? छोड़ना पड़ेगा केके। आगे की सोचो। कम ऑन केके, तुम अब यहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्टर बनने वाले हो, उस पे फोकस करो। एक बार तुम फॉरेस्ट मिनिस्टर बन गए ना तो ये पुलिस, जंगल, ये सब तुम्हारी जेब में होगा केके।
थिंक अबाउट इट। फिर तुम्हें जो चाहिए वो करो ना, जंगल के साथ, उन बस्ती के लोगों के साथ, हु केयर्स। मोक्षगढ़ के सरकार के पास इस राज्य के सरकार की पावर होगी। केके जब अपने पास पावर होता है ना, तो रोकने वाला कोई नहीं होता। यू नो व्हाट आई मीन? कालिंदी जी, हम तो कायल हो गए आपके, हम तो कायल हो गए आपके। कितनी बार प्रभावित करेंगी आप हमें? बार बार केके, हर बार। यू नो व्हाट आई मीन? कालिंदी जी, हमने आपको आपके पापा से बात करते हुए देखा, सुना। कितनी फिक्र है आपको हमारे आकाश की, और क्योंकि आपको उसकी इतनी फिक्र है, आप उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले लेते? देखिए, हमें गंगा जी से कोई उम्मीद नहीं है। हम कहीं रहे ना, वादा करते हैं आपके कोई भी फैसले के बीच में कोई नहीं आएगा। यस केके, पर अभी उस नॉटी बॉय को पनिश करने का टाइम है ना, पहले वो करते हैं। बिल्कुल सही कह रही है बड़की अम्मा। अरे सरकार का प्रकोप गिरा ना, तो कोई सुरक्षित नहीं बचेगा इस बस्ती में। इस बस्ती में बिया हुआ तो सब खतरे में आएंगे। और गीता का है, 7 साल पहले जैसे आई थी वैसे फिर चली जाएगी। अरे कहर तो ये बस्ती पर टूटेगा। कोनो खतरा नहीं होगा ये बस्ती पर, और ना ही चित्ता समुदाय के किसी भी आदमी पर। 7 साल पहले वहाँ जज जैसा बड़का अधिकारी नहीं थी, बाकी आज है। वो पुलिस को भी आदेश दे सकती है। अब तो ये बिया हम ही बस्ती में ही करवाएंगे, और आप सब लोग को ये बात साबित करेंगे कि माँ कभी भी बस्ती पर मुसीबत नहीं आने देगी।